प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि 40 दिन की फास्टिंग शुरू हो गई है। आप सब मसीह भाई बहनों अपने मन की बातें जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो वो भी अपनी बातों को क्या करें, वो परमेश्वर के समीप रखें कि प्रभु आप सबको इन दिनों में भी आशीष दे सकें, क्योंकि परमेश्वर सबका सृजनहार है। तो हम आइए आज का जो वचन पढ़ेंगे मत्ती 4 का 2, और आज का जो टॉपिक होगा यीशु मसीह की परीक्षा। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। ये देख रही हो कि मतलब वचन में लिखा हुआ है कि वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा, तभी उसे भूख लगी। तभी परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ऐसे ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी पता है क्या है, जब आपकी परीक्षा हो तो आपको भी ऐसे ही जवाब देना है कि परमेश्वर के लोग रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकते हैं। तो हम कुछ वचनों में देखेंगे। मरकुस पहले के 12 और 13 में लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन और 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। जब हम आत्मा में भरे रहते हैं, 40 दिन की फाइटिंग क्यों ना हो, हमारी किसी भी समय फाइटिंग क्यों ना हो, जब हम आत्मा से भरे रहते हैं तो हम हर एक बुराई को पता है क्या है, हम जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे हम वचनों में पढ़ेंगे, कुछ वचनों में भी कि वह 40 दिन और 40 रात उसे निहार रहा, तभी उसे भूख लगी। ऐसे शैतान के द्वारा परीक्षा लिए जाने से पहले ही 40 दिन तक उपवास किया, और यह उन 40 वर्षों का चिन्ह था जिनमें मिस्र से बाहर निकालने के बाद यहूदियों के सीन के जंगल में यीशु मसीह की क्या हुई थी, परीक्षा ली गई थी। और जो पुराने नियम और नए नियम की पुस्तकें और निर्गम और गिनती में इन वर्षों का विवरण दिया गया है, जिस प्रकार परमेश्वर के चुने हुए लोग यहूदियों की परीक्षा की गई थी। अगर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 8 के 2 में, और स्मरण रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नर्म बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसी प्रकार यीशु की भी परीक्षा की गई है, ऐसी यहूदियों की तरह परीक्षा में गिरा नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से यीशु मसीह अपनी परीक्षा में ना गिरा, तो आपको मुझे भी गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशानी तो संसार में आती हैं और चली जाती हैं। तो हम इस खंड में देखेंगे कि 3 परीक्षाएं, प्रथम पुरुष और स्त्री आदम और हव्वा की 3 परीक्षाओं के अनुरूप थी जिनमें वे गिर गए। तो देखेंगे उत्पत्ति 3 के पहले और 6 में, जो वो परमेश्वर ने जितने भयानक पशु बनाए थे उनमें से सिर्फ श्राप टूटा, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। 6 में देखेंगे तो जब स्त्री ने देखा कि उसे वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तभी उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और जहाँ देख रहे हो कि स्त्री ने ही क्या करा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना किया और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जिससे आदम और हव्वा ने परमेश्वर के द्वारा मना करने के बावजूद भी खाया, और खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था। देखेंगे यूहन्ना पहले के 2 और 16 में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीव का घमंड, वही पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो सचमुच ये सब बातें, जो घमंड की जो बातें हैं, ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से हैं। जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करा। आगे देखेंगे लूका 4 के पहले और 13 में, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और कुछ न खाया। जब उसे भूख लगी तो शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाएं। तो आज प्रिय मेरे अजीजों,
आज शैतान आपसे और मुझसे भी कह सकता है कि कह दे कि पत्थरों से रोटियां बन जाए, इतनी बुराइयां, इतनी परेशानियां हमारे बीच में लेके आ सकता है। तो हमें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तभी कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया तेरे में। और सचमुच परमेश्वर ने हमें क्या करा, दूसरों की उन्नति के लिए बनाया है। तो हमें क्या करना है कि दूसरों की उन्नति के लिए ही प्रार्थना करनी है। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि आपको पता है क्या करा कि परमेश्वर ने हमें जो जितनी भी शादियाँ हुई हैं सारी हिंदू फैमिली से हुई हैं, और मैं हिंदू फैमिली से ही निकल के आई हुई हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। जब परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है तो उन्हें सबसे अलग कर देता है। तो वाकई मैं सबसे अलग रहती हूँ। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ, अपनी जो भी हिंदू फैमिली में शादियाँ हुई हैं वो शादियाँ सबसे ज़्यादा बेटियों की हुई हैं। और बेटियों की जितनी भी शादी परमेश्वर की इच्छा थी सारी शादियाँ हमने अटेंड करी, और सिर्फ एक बेटे की शादी हुई हिंदू फैमिली से। तो उस शादी में पता है क्या, जो बेटा था पता है क्या था, उसकी शादी में थोड़ा टाइम लग गया। मतलब कभी ऐसा होता है हमारे रिश्तों में देर हो जाती है तो हमारे लिए कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन हिंदू फैमिली में पता है क्या कहने लग जाते हैं, ये मंगली है इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही। और फिर पता है क्या हुआ कि वो हमारे घर पे आया एक दिन, और अचानक से मैंने उसके बारे में प्रार्थना करी। मैंने कि ये लड़का है, मैं इसको मंगली बोलते रहते हैं, मैं क्या करूँगी, इसके लिए प्रार्थना करूँगी। फिर मैंने उसको बोला, भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगी, तू चिंता मत कर, परमेश्वर पर विश्वास रख, क्योंकि हम परमेश्वर की बनी हुई संतान हैं। क्योंकि इंसान तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। तू आज परमेश्वर पर भरोसा कर, एक अच्छी लड़की के साथ तेरा रिश्ता होगा। परमेश्वर ने चाहिए तो कहता है ना, परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो जब क्या हुआ, जब मैंने उस बेटे के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने क्या करा, मेरी प्रार्थना का इतनी जल्दी उत्तर दिया कि 2-3 बार हमारे घर पे आया वो लड़का, और परमेश्वर ने उसे एक सुंदर वर देकर आशीषित किया। और जब हम उसकी शादी में नहीं गए तो वो लड़का दुखी होने लग गया, कहने लग गया मैं भी तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी, तुम मेरी शादी में नहीं आओगे। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जब परमेश्वर की इच्छा होती है तो परमेश्वर हमें लेकर जाता है। परमेश्वर की क्या इच्छा है जो हम नहीं जा पा रहे। और जितनी भी बेटियों की शादी हुई है हिंदू फैमिली में, हमने सारी शादियाँ अटेंड करी, और उस शादी की परमेश्वर की क्या इच्छा थी वो मुझे नहीं पता। तो मैं उसकी भी एक गवाही बताना चाहती हूँ। तो शैतान पता है ताक में रहता है कि इसके लिए परमेश्वर ने प्रार्थना करी। उसने शैतान ने क्या करा, जब उसकी शादी शुरू हुई तो पता है क्या हुआ, उसकी माँ बीमार हो गई। जब हमारे पास कॉल आई कि मतलब उसकी मम्मी बीमार हो गई है, तो वो मम्मी उसकी बोले चली जा रही, पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही, मैं जा रही मैं कि नहीं आप जाओगे नहीं, जो शादी परमेश्वर की ओर से हुई है मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी और आप भले चंगे हो जाओगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पता है उसकी माँ के लिए मैंने प्रार्थना करी और उसकी माँ पूरी तरह भली चंगी हो गई। और आगे भी पता है क्या हुआ था, जब उसकी बारात गई तो पता है उसकी बारात में ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, और परमेश्वर ने क्या करा, उसके आने जाने में सहायता मदद करी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप तो परमेश्वर की संतान हो, जो आप परमेश्वर के लोग जो है वो विश्वास करते हैं, वो आप अपनी बेटे के लिए चिंतित मत हो। अपनी सारी समस्याएं परमेश्वर के सम्मुख रखो और परमेश्वर से कहो, प्रभु जी तेरे बने हुए बच्चे हैं, मेरे तूने दिए हैं, मेरा क्या है, संसार में सब कुछ आपका है। और जब आप अपने बच्चों की समस्याएं परमेश्वर के आगे रखोगे कि प्रभु जी मेरे बच्चों को अच्छा बेटा या बेटी की जिसकी भी जरूरत है अच्छे बर की, आप उसे क्या करें, उसे अच्छा बर जोड़ें। जिस तरह से आदम और हब्बा के लिए परमेश्वर ने क्या करा, जब आदम को बनाया तो हब्बा को जोड़ा उसने, ऐसे ही परमेश्वर ने किसी न किसी की कहीं ना कहीं जोड़ी बना रखी है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कई सुंदर गवाहियों के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन बेटा बेटी की अगर शादी नहीं हुई है तो इन दिनों में भी प्रार्थना करें कि प्रभु जी तूने मेरी जोड़ी कहाँ बना के रखी है, अब मेरा इंतजार खत्म कर, अब तू क्या कर, मुझे भी अच्छा बर देकर मेरी शादी करा, ताकि मैं भी क्या करूँ, मैं तेरे नाम को महिमा देने पाऊँ, मैं भी तेरी स्तुति तेरी आराधना कर सकूँ। कि यीशु मसीह का जो लहू बहाना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने मसीह भाई बहनों के लिए लहू नहीं बहाया, क्योंकि उसने सारी मानव जाति के लिए लहू बहाया। और परमेश्वर ने क्या करा है कि मतलब मसीह समाज को ही नहीं सिरजा, उसने सारी दुनिया को सिरजा। इसलिए सारे बेटे बेटी उसके, और हमें क्या करना है, मन खोल के प्रार्थना करनी है और हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू ही मेरी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है, आपके सिवाय मेरा कौन है। तो मैं छोटी सी गवाही के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय प्रार्थना में लगाएं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करती मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो आपने हमें ये समय दिया कि हम जहाँ पर आकर
प्रार्थना कर सके। तो पिता आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी तक आपने हमें यहाँ तक संभाला, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करती पिता। जो भी प्रार्थना हमने शुरू करी है प्यारे जो परमेश्वर के, हम 40 दिन तक लगातार तेरी आराधना करते रहे पिता, और तमाम गंदी बुरी आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से हम नष्ट करते रहे पिताजी। जितने लोग आज मुसीबतों में हैं पिता, आज उनकी मुसीबतें सारी यीशु नासरी के नाम से नष्ट होती हैं। जो लड़ाई झगड़े कलेश ले लेकर आता है शैतान लोगों के घरों में पिता, उस कलेश को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती प्यारे पिता परमेश्वर। जितने बच्चों के पेपर चल रहे पिता, वो बच्चे घबराए ना प्यारे जो परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि समझ दीजिए, उन्हें लिखने की सामर्थ्य दीजिए पिता, कि उनके पेपर अच्छे से अच्छा हो प्यारे जो परमेश्वर। मैं जानती हूँ पिताजी कि मैं अपनी बेटी से पता करती हूँ कि बच्चों के पेपर कैसे चल रहे हैं और बच्चे कैसे बोल रहे हैं, तो कहती है कि मम्मी बच्चे सब कुछ अच्छे से पेपर कर रहे हैं। तो पिता मेरा विश्वास है कि सारे संसार के बच्चों को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता, सबके बच्चे अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो। पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता मदद करना, जिसे जॉब की ज़रूरत है आप उसे जॉब का इंतजाम करें पिता, जिनको बिजनेस की ज़रूरत है आप उनके बिजनेस का इंतजाम करें पिता। सबका इंतजाम करने वाले आप हैं पिता। आपने अलग अलग तरह के लोगों को वरदान दिए हैं पिता, हर एक काम करने के लिए वरदान दिए प्यारे जो परमेश्वर। आप सबकी सुरक्षा में अपने सारे मसीह भाई बहनों को भी आपके हाथ में देती हूँ, जो फाइटिंग के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी तरह पिता, वो उन सबके लिए भी पिता एक बड़ा आशीष का कारण बन जाएगी। 40 दिन के पास प्यारे जो परमेश्वर में सारी चिंता सारा वो सबका आपके ऊपर डालती हूँ। जितने लोग आपके वचनों को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, एक एक जन को आपके हाथ में देती हूँ, उनकी सारी समस्याएं यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो प्यारे जो परमेश्वर। उनको बड़ी आशीष देकर ब्लेस करना प्यारे जो परमेश्वर, उनके घर की सारी परेशानी यीशु नासरी के नाम से नष्ट होता। उनका लाइक कमेंट करना, तेरे वचनों को ग्रहण करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं उनके घरों के आगे सर को पैरा लगा दीजिए पिता। और मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। जो रात दिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब देते हो, उस बड़ी गवाही के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सबकी शादी में पिता आपने बड़ी आशीष बड़ी बरकत दी थी कि पिता लोग तो चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन जिसने भी हमसे कही कि हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, तो पिता आपने शादियों में बड़ी आशीष बड़ी बरकत दी। इस बड़ी दया के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।